पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक मुआहिदा हो गया और वो मुआहिदा क्या हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर सऊदी अरब में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे जद्दा में। अब इस स्टेडियम के बनाने का मकसद क्या है? क्या सऊदीया में कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है या सऊदीया की जो क्रिकेट है, सऊदीया फुटबॉल के साथ साथ अपनी क्रिकेट को भी फ़रोग़ देने जा रहा है? इस हवाले से आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और बताऊंगा आपको ये भी कि मोहसिन नकवी साहब और जो सऊदीया के जो वज़ीर खेल थे जिनके दरमियान ये मुआहिदा हुआ है, ये मुआहिदा किन किन नौयत के ऊपर साइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेडियम के हवाले से। तो पहले जब ये मैंने पोस्ट पढ़ी ना, तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के साथ ही मुआहिदा क्यों किया गया इस स्टेडियम को बनाने के लिए। पाकिस्तान के तो अपने स्टेडियम की हालत आप इस तरह की आप कह सकते हैं या देख सकते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं है। आप किसी स्टेडियम को, डबल टायर नहीं है हमारे पाकिस्तान में, कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जिसको हम कह सकें कि यार बाहर के किसी इंटरनेशनल स्टेडियम से ये मुकाबला कर सकता है। किसी स्टेडियम की ऐसी छत नहीं है कि हम ये कह सकें कि हाँ यार ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो हम अब सऊदीया में भी स्टेडियम बनाने का एग्रीमेंट हो गया है सऊदीया के साथ हमारा। तो क्या अब सऊदीया में भी ऐसे स्टेडियम बनेंगे जैसे अब ये लाहौर में इन्होंने बनाया है? ठीक है, एक हद तक हम कह सकते हैं कि लाहौर का स्टेडियम मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक है, लेकिन जब आप जून जुलाई मई में आप मैचेस करवाएंगे, क्योंकि आपको करवाने पड़ते हैं ना मैचेस, सीरीज होती हैं आपकी, तो उस गर्मी के अंदर अवाम को आप बगैर छत वाले स्टेडियम में जब आप बिठाते हैं तो अवाम के क्या बीतती होगी। फिर आप कहते हैं कि अवाम मैच देखने नहीं आती, अवाम का मैचेस की तरफ इतना ध्यान नहीं है, अवाम स्टेडियम में नहीं आती। तो जब आप स्टेडियम भी इस तरह के बनाएंगे जहां पे गर्मी की शिद्दत हाई लेवल के ऊपर होगी, ऑलरेडी 45, 46, इवन के 50 डिग्री टेम्परेचर आजकल चल रहा है, तो इस टेम्परेचर में अगर आपको कोई सीरीज होस्ट करनी पड़ जाए तो आप तो पागल हो जाएंगे और अवाम भी पागल हो जाएगी। तो बात यह है कि अगर सऊदी अरब ने एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ स्टेडियम बनाने का, तो ये एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को रेवेन्यू इकट्ठा होगा, पाकिस्तान के मजदूर जाएंगे, पाकिस्तान के लोग जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए, मुलाजमतों में इजाफा होगा। पिछले दिनों आया था कि सऊदी अरब में फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप 2000 जो 34 का मेरे ख्याल में 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होस्ट करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सऊदी अरब में फुटबॉल स्टेडियम भी बनने जा रहे हैं, साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहे हैं। सऊदी अरब अपनी फुटबॉल टीम के साथ साथ अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको भी आगे लेके आना चाह रही है। तो एक लिहाज से ये अच्छी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान को अब इस तरह के स्टेडियम नहीं बनवाने चाहिए सऊदी अरब में जिस तरह के पाकिस्तान में है। इवन के पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक बजट अनाउंस किया गया क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए 6.7 बिलियन रुपीस का, डॉलर्स का नहीं, रुपीस का। तो इस बजट के अंदर सिर्फ कराची स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतने बजट में तो कराची का मेरे ख्याल में पूरा स्टेडियम अगर आप गिरा के भी दोबारा बनाए ना तो वो अच्छे से अच्छा और मॉडर्न डे के मुताबिक बन जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ रेनोवेशन के लिए 6.7 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। ये एक इतनी बड़ी अमाउंट है और इतनी बड़ी अमाउंट लगाने के बावजूद भी उस स्टेडियम में अगर छत ना हुई, उस स्टेडियम की अगर हालत वही हुई जो अभी आप गद्दाफी स्टेडियम की आप देख लें, मिसाल ले लें कि अभी स्टेडियम अपग्रेड हुआ, जैसे ही लाहौर के अंदर एक तगड़ी किस्म की बारिश हुई छतें टपकने लग गई, छतों से पानी लीक होने लग गया। तो इतने पैसा लगाने के बावजूद भी अगर आपकी छतें लीक हो रही हैं, स्टेडियम की छतें में से पानी निकल रहा है, इवन के तेज़ बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अगर कराची स्टेडियम का ये हाल करना है ना तो बराए मेहरबानी ये 6.7 अरब ना किसी फलाई काम के ऊपर लगा दें, किसी अवाम की फलाई बहबूद के ऊपर लगा दें, किसी अवाम को इससे फ़ायदा पहुँचा दें। बराए मेहरबानी ये लॉलीपॉप देना बंद करें कि हम स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं। वो अपग्रेडेशन के नाम पे एक लॉलीपॉप होता है, सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये हम सिंपल सी बात ये बोलेंगे कि सऊदी अरब को सबसे पहले अगर मुआहिदा किया है तो उनको ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो काम होगा वो एक नंबर होगा, अच्छा काम होगा, हाई लेवल का काम होगा, जो मटेरियल यूज़ होगा वो हाई क्वालिटी का यूज़ होगा, और जो स्टेडियम बनेंगे वो भी हाई लेवल के बनेंगे, तो ही सऊदी अरब क्रिकेट स्टेडियम में कामयाब होगा। अदरवाइज सऊदी अरब का हाल भी वही होगा जो इस टाइम पे पाकिस्तान का है।
اور دوسرا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ مزید کوئی کرکٹ کے حوالے سے اپڈیٹ یا کوئی سنسنی خیز خبر جاننا چاہتے ہیں۔